हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द फ्यूचर मेकर्स एकेडमी। तो हम कल क्या कर चुके थे, टेंस को हरी झंडी दिखा दी थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं टेंस में। सबसे पहले क्या कर रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर रहे थे हम। उसमें कहाँ तक पहुंच चुके थे, पहचान कर ली थी हमने। ठीक है, एक रूल कर लिया था, उसके 2-3 एग्जाम्पल कर लिए थे। आज रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 करते हैं। उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेते हैं। ठीक है, रूल नंबर 2 लिखिए इसका। रूल नंबर 2, सबसे पहले आएंगे सब्जेक्ट, फिर डू या डज प्लस नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। रूल नंबर 2 है ये, इसको नोट कर लीजिए। सब्जेक्ट, डू या डज प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। है क्या ये रूल नंबर 2? ठीक है, समझते हैं। जैसे पहले हमने पढ़ा था ये एग्जांपल कि राम आगरा जाता है। राम आगरा जाता है, राम आगरा जाता है, ये एग्जांपल तो हमने कर लिया। तो कल एक बच्चे ने कहा कि ऐसा भी तो हो सकता है राम आगरा नहीं जाता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि राम आगरा नहीं जाता है। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो उसने कहा कि इसकी भी तो इंग्लिश बता दो मुझे। मैंने कहा ठीक है, इसकी भी बना ले। तो पहले कल वाला रिपीट करो। ये कैसे बनाया था, पहले सब्जेक्ट यानी कि राम, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या थी, गो, और सब्जेक्ट सिंगुलर था तो एस या एस लगा दी थी। जब जब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो टू को लेके आएंगे, टू भी आ गया। राम गोस टू, कहाँ जा रहे थे राम, आगरा जा रहे थे। बहुत बढ़िया। ठीक है, राम आगरा नहीं जाता है। अब उसने कहा कि राम आगरा नहीं जाता है, ऐसा भी हो सकता है। मैंने बिल्कुल हो सकता है, तो इसकी भी इंग्लिश बता दो। मैंने कहा इसकी भी बना ली। तो उसके लिए रूल नंबर 2 आ गया। कौन आ गया, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहले ही पहचान गए तुम सब, राम। अब ये डू और डज ये क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है, यहां पर समझ लो। ठीक है, डू नॉट कब लगाना है और डज नॉट कब लगाना है, पहले ही बता चुका हूं मैं। ये देखना कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एसएल मतलब सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाओगे, डज नॉट लगाओगे। क्या लगाओगे, डज नॉट। सिंगुलर सब्जेक्ट से मतलब क्या है, ही, शी, इट, और या फिर कोई नाम आए तो क्या लगाओगे, नेगेटिव सेंटेंस में। किसमें, नेगेटिव सेंटेंस में। ध्यान रखना, पीछे मुख्य क्रिया में ता है, ती है आए और वाक्य में नहीं आए, नेगेटिव सेंटेंस हो तो क्या लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डज नॉट। कब, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं हुआ तो हम डू नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, डू नॉट। जैसे कि कोई प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, आई, वी, यू, दे, ठीक है, ऐसा कोई सब्जेक्ट हुआ तो डू नॉट लगा देंगे नेगेटिव सेंटेंस में। इतना बात ध्यान रखना। ठीक है, राम आगरा नहीं जाता है, इसकी इंग्लिश तो अभी बनाई नहीं, बनाते हैं, चलो। ठीक है, सब्जेक्ट राम हो गया। ठीक है, अब देखो डू लगेगा या डज लगेगा, ये फैसला करो। सिंगुलर सब्जेक्ट है क्योंकि राम, ठीक है, नाम है तो सिंगुलर है, तो क्या लगा देंगे, डज आ जाएगा। जब नहीं आया है तो नॉट भी आएगा, राम डज नॉट। उसके बाद वर्ब, वर्ब हम पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से जान चुके थे कि वर्ब क्या होता है, क्या होती है, क्या होती है वर्ब। ये जाता जो दिख रहा है ना, यही वर्ब है। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या है, जाना की गो। राम डज नॉट गो, राम डज नॉट गो। उसके बाद जब जब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो टू लेके आएंगे। राम डज नॉट गो टू, कहां नहीं जा रहे हैं राम, ठीक है भैया, आगरा। राम डज नॉट गो टू आगरा, राम डज नॉट गो टू आगरा, इंग्लिश बन गई। अब दूसरा बच्चा बोला कि नहीं राम आगरा नहीं जाता है, ये बात तो सही है, सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। मैंने कहा ये भी बनवाएगा, उसने कहा ये भी बनवाऊंगा मैं तो। हम देखो ठीक है, बना देंगे इसी रूल से। सब्जेक्ट क्या है, हम, तो हम की इंग्लिश वी, हम की इंग्लिश क्या होगी, वी। नहीं आ रहा है, ये ध्यान रखना, ता है ती है आ रहा है, ता है ती है आ रहा है और नहीं आ रहा है, तो डू नॉट डज नॉट वाला रूल है, ये बात ध्यान रखना। तो क्या लगा देंगे,
डू, वी डू, नहीं आ रहा है तो क्या लगाएंगे, नॉट, वी डू नॉट, वी डू नॉट। उसके बाद वर्ब क्या है, खेलना, वी डू नॉट प्ले, वी डू नॉट प्ले, क्या नहीं खेलते, क्रिकेट नहीं खेलते, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, क्या होगी इसकी इंग्लिश, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। ये सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, दोनों टाइप के सेंटेंस हो गए। ठीक है, नोट कीजिए इसको, हो गया नोट। ठीक है, मैं अब इसको रेज कर देता हूं। ठीक, इस रूल नंबर 2 को जरूर याद रखिए। जब जब सेंटेंस में ता है ती है किसमें, मुख्य क्रिया में आएगा और सेंटेंस नेगेटिव होगा तो रूल नंबर 2 को याद किया जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद ऐसे दो बच्चे तो थे ही, और भी ऐसे बच्चे थे कि अगर सेंटेंस ऐसा हो जाए, क्या राम आगरा जाता है, क्या राम आगरा जाता है, क्या राम आगरा जाता है। उसके बाद दूसरा बच्चा बोला, सेंटेंस तो भैया ऐसा भी हो सकता है, राम आगरा क्यों जाता है, राम आगरा क्यों जाता है। मैंने कि रुक, अभी रुक, ये 2 रूल ही हुए हैं, अभी इन पे प्रैक्टिस कर ले। कि नहीं मुझे ये भी चाहिए। ठीक है, मैंने कि इनके लिए रुक जा, रूल नंबर लिखा दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस वाइज प्रैक्टिस करा देंगे। पहले इन 2 रूल की प्रैक्टिस ठीक से कर लेते हैं। वो मान गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इनके लिए भी रूल हैं, ये बात ध्यान रखना। इसीलिए रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4। ठीक है, ऐसे एक एक रूल सबके लिए बटा हुआ है। तो पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं रूल नंबर 1 पे और रूल नंबर 2 पे। पहले वाले रूल के लिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, पहले वाले रूल के लिए, राजू दूध नहीं पीता है, राजू दूध नहीं पीता है, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, मनीष अपना पाठ याद नहीं करता है, मनीष अपना पाठ याद नहीं करता है। ठीक है, एक ये सेंटेंस हो गया, एक ये हो गया। तीसरा सेंटेंस यहां नहीं, यहां ले लेते हैं तीसरा सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस क्या लिया जाए, तीसरा सेंटेंस, संगीता बाजार नहीं जाती है, बाजार नहीं जाती। पहले इन 3 सेंटेंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, खुद ही बना दोगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऐसा करने से तीनों नेगेटिव हो गए, इसको अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव बना लेते हैं। ठीक है, राजू दूध पीता है। सब्जेक्ट पहले तो ये पहचानो, वर्ब में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ता है आ रहा है। तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब कौन सा रूल लगेगा ये पहले पहचानो। इसमें नहीं कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं तो बिल्कुल नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, नहीं आ रहा है, तो कौन सा रूल लगेगा, ये वाला नहीं लगेगा, पहले वाला लगेगा, रूल नंबर 1। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SIS प्लस ऑब्जेक्ट, रूल नंबर 1 लगेगा। तो लगा दो रूल नंबर 1 और जल्दी इंग्लिश बना दो उसकी, राजू। ठीक है, अब ये देखो वर्ब क्या है, पीता, पीता की मीनिंग ड्रिंक, राजू ड्रिंक। अब ये देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है भैया सिंगुलर, क्योंकि राजू नाम आ रहा है तो वर्ब में SIS तो हम जरूर लगाएंगे। राजू ड्रिंक्स, अब क्या पी रहे हैं राजू, दूध, दूध की मीनिंग तो सभी जानते हैं, राजू ड्रिंक्स मिल्क, राजू ड्रिंक्स मिल्क। सेंटेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखते हैं, मनीष अपना पाठ याद नहीं करता है, मनीष अपना पाठ याद नहीं करता है। ये जितना बड़ा बड़ा सेंटेंस दिख रहा है उतना आसान हो जाएगा। कैसे, रूल नंबर 2 को याद रखिए, सब्जेक्ट डू या डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
सब्जेक्ट क्या है इसमें, पहले तो यही रूल लगेगा, ये कैसे कंफर्म करेंगे, वर्ब में ता है ती है आ रहा है, सेंटेंस के बीच में नहीं आ रहा है, तो रूल नंबर 2 को याद किया जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, मनीष, मनीष, मनीष। उसके बाद डू लगाएं या डज लगाएं, सब्जेक्ट जब जब सिंगुलर होगा तब तक डज लगाएंगे, तब तक डज लगाएंगे, जब जब नहीं आएगा तब तक नॉट भी आएगा, ये भी नहीं मानेगा। मनीष डज नॉट, उसके बाद डज भी लगा दिया, नॉट भी लगा दिया। वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, करना वर्ब नहीं है, याद करना खुद में ही एक वर्ब है, ध्यान रखना, याद करना एक खुद में ही वर्ब है। तो याद करना की मीनिंग क्या होती है, लर्न। मनीष डज नॉट लर्न। अपना की मीनिंग क्या होती है, अपना की मीनिंग होती है हिज। मनीष डज नॉट लर्न हिज, पाठ की मीनिंग लेसन। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, जब लड़के की बात हो, सेंटेंस में कौन हो, लड़का हो और अपना आ रहा हो, तो अपना की मीनिंग हिज लगाएंगे, और जब कोई किसी लड़की का नाम हो तब अपना की मीनिंग आ रही हो तो लड़की के लिए हर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हर, और लड़के के लिए हिज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हिज। लड़की के लिए हर, ये बात ध्यान रखिए। मनीष डज नॉट लर्न हिज लेसन। तीसरा सेंटेंस, संगीता बाजार नहीं जाती है। सब्जेक्ट देखो पहले पहचानो कौन सा रूल लगेगा, ता है ती है आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, तो रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गई संगीता, फिर डू नॉट डज नॉट लगाओ, सब्जेक्ट है सिंगुलर तो क्या लगाएंगे, डज नॉट, संगीता डज नॉट। ठीक है, उसके बाद वर्ब, वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है, जाना, जाना की मीनिंग गो। एक जगह से जब जब दूसरी जगह जाएंगे तो टू को लेके आएंगे, टू भी आ गए। ठीक है, उसके बाद संगीता डज नॉट गो टू, कहां नहीं जाती संगीता, बाजार, यानी कि मार्केट। ठीक है, संगीता डज नॉट गो टू मार्केट। 3 सेंटेंस आपने बना लिए। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले वो 2 बदमाश बच्चे जो थे कि ये सेंटेंस बता दो, उनकी भी सुनवाई करनी है। ठीक है, उनके लिए 2 रूल और लिख देते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए। कर लिया नोट, ठीक है। रूल नंबर 3 लिखिए। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 इसको विलेज कर देते हैं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके साथ 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये रूल भी दिमाग में बैठ जाएगा बिल्कुल। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये किस टाइप के सेंटेंस में, वही क्या राम आगरा जाता है, क्या राम आगरा जाता है। ठीक से देखो, क्या राम आगरा जाता है। अब ये बात बताओ, अब आप किसी के यहाँ गए और आपसे डायरेक्ट पूछ लिया क्यों आए हो, कैसा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। हमको भी बहुत बुरा लगा जब इसने पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया क्या राम आगरा जाता है। हम इसकी मीनिंग ही नहीं लगाएंगे, इसकी मीनिंग बिल्कुल नहीं लगाएंगे। जा, ठीक है। अब कहां से सेंटेंस चालू करेंगे फिर, डू या डज से, डू या डज से। अभी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, डज लगाएंगे या डू लगाएंगे, हम लगाएंगे डज, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो क्या लगा दो, डज। ठीक है, जा तू जा, ठीक है, इसको तो लेना ही नहीं है। ठीक है, डज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, राम, डज राम। सब्जेक्ट का ये कोई नाम है, इस वजह से कैपिटल लेटर है फर्स्ट। ठीक है, ध्यान रखना, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर लेंगे, डज राम। उसके बाद नोट तो यहाँ आया ही नहीं है, जब आया नहीं है तो लेंगे भी नहीं नोट को। ठीक है, जब यहाँ पे नहीं है नहीं तो नोट की भी मीनिंग नहीं लगाएंगे। डज राम, नोट नहीं लगाएंगे। वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, वर्ब क्या है, जाना। डज राम गो, एक जगह से जब जब दूसरी जगह जाएंगे तो टू को लेके जरूर आएंगे।
डज राम गो टू, कहाँ, आगरा। ठीक है भैया, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें क्योंकि ये प्रश्न पूछा था, ठीक है, इसका भुगतान तो करना पड़ेगा। डज राम गो टू आगरा। इस टाइप के सेंटेंस जब जब प्रश्नवाचक शब्द, जब जब क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ जाए, स्टार्टिंग में आ जाएगा तो ऐसी बात हमें पसंद नहीं है, तो उसकी मीनिंग बिल्कुल नहीं लगाएंगे, जब मीनिंग नहीं लगाएंगे। अब जो चौथा बच्चा बोला था कि नहीं भैया ठीक है ऐसी बात है तो मैं स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछूंगा ही नहीं, बीच में पूछूंगा, इसको कहाँ कहाँ यहाँ लिख देते हैं, चलो ठीक है, ये वाला इरेज कर देते हैं। रूल नंबर 4। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, जब बीच में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तमीज वाले हैं वो, कैसे हैं, तमीज वाले, तो उनकी मीनिंग तो जरूर लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड, जिन शब्दों से प्रश्न पूछा जा रहा है उन्हीं को मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन वर्ड कह रहा हूँ। WH वर्ड भी कहते हैं लेकिन हम क्वेश्चन वर्ड लेके चल रहे हैं, ठीक है। और तो सब वही रहना है, बस पहले क्या कर दिया था, पहले प्रश्न पूछोगे तो हम जवाब नहीं देंगे, काट देंगे बिल्कुल, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड। फिर उसके बाद तो यही है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जब प्रश्न पूछा गया है तो क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही, ठीक है। अब इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। राम आगरा क्यों जाता है, इसमें नहीं ले लेते हैं, चलो ठीक है, क्यों नहीं जाता है, राम आगरा क्यों नहीं जाता है, राम आगरा क्यों नहीं जाता है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन वर्ड, इसमें ये देखो यही रूल लगेगा, ये कैसे पता है, सबसे पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि वर्ब में क्या आ रहा है, ता है ती है आ रहा है। उसके बाद दूसरी बात ये है, और बीच में क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। जब बीच में प्रश्न पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन वर्ड पहले ही आएगा। जब बीच में प्रश्न पूछोगे तो हम बिल्कुल सम्मान देंगे, ठीक है, क्योंकि मीनिंग यानी कोई क्वेश्चन वर्ड है, क्या है, वाई, क्या है, वाई, ठीक है। उसके बाद डू या डज, डू या डज, राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, डज, वाई डज, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, राम, वाई डज राम। उसके बाद अगर नॉट आए यानी नहीं आए तो नॉट लगाना है, वाई डज राम नॉट। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, गो, वाई डज राम नॉट गो। एक जगह से जब जब दूसरी जगह जाएंगे तो टू को लेके जरूर आएंगे, वाई डज राम नॉट गो टू, कहां, आगरा। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है, वाई डज राम नॉट गो टू आगरा। ये था रूल नंबर 4। ऐसे ही रूल पढ़ते जाएंगे, सेंटेंस बनाते जाएंगे और एक एक टेंस को हम अपनी मुट्ठी में कैद करते जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही 2-3 सवाल और प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद अगले टेंस पे चलेंगे, ठीक है। रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 को याद रखिए। रूल नंबर 3 है और ये 4 है, इसको यहीं लिख दो, चलो। रूल नंबर 3, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सरिता अपना कमरा साफ सरिता अपना कमरा साफ क्यों नहीं करती है, क्यों नहीं करती है, सरिता अपना कमरा साफ क्यों नहीं करती है। ये तो पहला सेंटेंस, पहला। दूसरा सेंटेंस, राहुल
राहुल, ये वाला ले लेते हैं। क्या राहुल किताब पढ़ता है? क्या राहुल किताब पढ़ता है? ठीक है। सरता अपना कमरा साफ क्यों नहीं करती है? पहले तो पहचानो कौन सा टेंस है, ताहती है, वर्ब में आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरी बात, बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो रूल नंबर 4 को याद किया जाएगा, क्योंकि मीनिंग वाई होती है, वाई। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड लगा दिया। अब डू या डज, डू लगाएं या डज लगाएं, सब्जेक्ट सरता सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, वाई डज। उसके बाद नॉट अगर आया है तो अभी नहीं लगाएंगे, वाई डज। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है? सरता, वाई डज सरता। उसके बाद नॉट लगाएंगे, ध्यान रखना सब्जेक्ट के बाद नॉट है, उसके बाद सरता नॉट, वाई डज सरता नॉट। साफ करना की मीनिंग क्या होती है? पहले तो यहां देखो वर्ब लगी है, ठीक है, इसीलिए लिख रहा हूं ये क्लीन, वाई डज सरता नॉट क्लीन। अब ये देखो सरता लड़की का नाम है, लड़की के लिए अपना की मीनिंग हर लगेगी, क्या लगेगी? हर। वाई डज सरता नॉट क्लीन हर रूम, और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। क्या राहुल किताब पढ़ता है? बिल्कुल नहीं पढ़ता है, ठीक है। क्या राहुल किताब पढ़ता है? पहले प्रश्न पूछ लिया तो मीनिंग नहीं लगाएंगे। कहां से चालू करेंगे सेंटेंस? डू या डज से। अब डू लगाएंगे या डज लगाएंगे ये तो आपको पता ही है, डज लगाएंगे, डज लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है? राहुल, डज राहुल। उसके बाद नॉट, नहीं है इसमें तो नॉट नहीं लगाएंगे, ये भी नहीं लगाएंगे, ये हो गया, ये चाहिए नहीं। वर्ब क्या है? पढ़ना की मीनिंग रीड, डज राहुल रीड। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट, रीड द बुक, डज राहुल रीड द बुक, और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, डज राहुल रीड द बुक, ठीक है। ऐसे ही सेंटेंस हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है, और उन 12 बागड़ बिल्लों को अपने हाथ में कैद कर लेंगे, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद।